फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज से हम लोग एक बिहार एसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है, वह जो है आपका कि विश्व का सबसे ऊँचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चिनाब नदी पर। किस पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? मुख्य न्यायाधीश तो यह जस्टिस उदय उमेश ललित को मतलब नियुक्त किया गया। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। आगे है कि हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 14वें उपराष्ट्रपति तो यह जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पीढ़ी 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो यह कहाँ करेंगे? तो ये हरियाणा के आपके पानीपत में। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियाँ का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है? 3 नदी जो अमरकंटक से निकलती है, तो कौन सी है? तो सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी। इसके लिए एक ट्रिक है सोनम। क्या है दोस्तों? सोनम। एक ट्रिक है सोनम। सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। ये सभी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। चलिए आगे है कि कौन सा एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? कौन सा जो है इसमें जो है रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम आपका नहीं है? तो नहीं कौन है इसमें से? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य संघ की निम्नलिखित में से कौन सी शासकीय भाषा नहीं है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी इसमें से जो है वह शासकीय भाषा नहीं है? तो आपके हिंदी नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? हिंदी। चलिए आगे है कि टर्नेडो में केंद्र की तरफ वामावर्त की कोणीय चाल क्या होती है? तो यह बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिए। चलिए निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो यह किसने किया था दोस्तों? यह किया था आपके सही उत्तर जो हो जाएगा वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन नहीं था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी जो थे वो नहीं थे आपके संविधान सभा के सदस्य। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? तो यह महात्मा गांधी जी को चुना गया था, बापू को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बम्बई में गठन हुआ? यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कब हुई थी? तो यह हुई थी 1920 में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सिक्का रुपया जारी किया? सिक्का रुपया किसने जारी किया था? तो यह किया था आपके शेरशाह सूरी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने? यानी जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उस समय पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह बने थे आपके AM जीना, मोहम्मद अली जीना जो थे वो बने थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत में दैत्य शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? किसके अधीन आरंभ किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन आरंभ किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी बताइए? तो यह जो प्रदान की गई थी आपको गवर्नर जनरल को। किसको दोस्तों? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अधिमत दिए जो केंद्र राज्य संबंधों से प्रत्यक्ष संबंधित है? किसने दिए थे? यानी किस वाद में दिया गया था? तो यह जो है आपके SR बम्बई वाद होगा यहाँ। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? कौन सा उत्कीर्ण?
तो ये होल उत्कीर्ण जो है वह क्या करता है, आपके हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय का सैन्य सफलता का उल्लेख करता है। ठीक है, पुलकेशिन। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक तत्व आयरन है जो अल्प मात्रा में स्वस्थ दांतों के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर दांतों का कर्बूरन हो जाता है। ठीक है, तो वह कौन सा है? तो यह जो है आपको फ्लोराइड है। कौन सा है? फ्लोराइड है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज ए शक्कर क्या थे? तो ये सब लोग क्या थे? तो प्रमुख चिश्ती संत थे। क्या थे दोस्तों? प्रमुख चिश्ती संत, यानी शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन और गज ए शक्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कौन कौन निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके प्रशासकीय नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? तो यह पोत परिवहन, सड़क एवं राजमार्ग से जो है यह संबंधित है। कौन सा? कॉनकॉर। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं रोड पर मिलता है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल, तो यह सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसको? सरोजनी नायडू को। ठीक है दोस्तों, आगे है कि सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? किसने किया था? तो सुल्तान मोहम्मद गजनी ने किया था। किसने? मोहम्मद गजनी ने किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु? तो 6.03 गुना 10 के पावर 23 जो होते हैं वह एक मोल के बराबर होते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? तो लोहा प्राप्त नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? लोहा। कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? फास्फोरस का जो अयस्क इसमें से कौन नहीं है आपका? तो ग्रेनाइट नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? ग्रेनाइट जो है वह नहीं है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो बताइए किसका होता है? तो यह जो होता है आपके ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। चुनाव आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3। चलिए सुमेलित करने हैं आपको। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सी हो जाएगा। 1 का 4, यानी ऑप्शन सी। 1 का 4, 2 का 3। ठीक है, इस तरह 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 आपका 4 3 2 1 इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, यानी अयस्क दिया गया है। लिग्नाइट का जो होता है वह कोयला का होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, मैग्नेटाइट आपका लोहा का, और पायराइट जो है वह तांबा का है। ठीक है, इस तरह से मिला सकते हैं। किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? बताइए। तो यह किया था आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या उपाधि की थी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? बताइए किस पर? तो यह चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। किस पर दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स पर। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, किसने कहा था? किसने कहा था? तो यह कहा था आपके दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? किसने बनाया? बताइए किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो यह बनाया था आपके शिशुनाग ने। किसने दोस्तों? शिशुनाग ने। चलिए देखिए, और क्वेश्चन का क्या लेवल है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? तो यह किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी में है। ठीक है, वाली स्टिक शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए किस खेल से है? तो ये आपके है टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से है। चलिए, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख जो है वह प्रमुख है। ये सब बाकी सभी है, लेकिन ये प्रमुख से देखा जाए तो यही होगा। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? कहाँ भेज दिया गया था? तो मांडले की जेल में। मांडले की जेल में भेज दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को 1908 में बंदी बनाकर। ठीक है,
अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती है। कौन से दो नदी से विभाजित होती है आपका? तो यह होती है आपके लूनी और मानस से। ठीक है, चलिए आपको मिलान करने हैं, तो मिलान करके देखते हैं। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, और मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं, यानी 38 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। चलिए आगे है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी किस कृति के लिए उनको दिया गया था? तो यह चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए उनको दिया गया था। चलिए आगे है, कौन सा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित था? नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा स्थित था आपके? तो आपके मालवा था। कौन सा था दोस्तों? मालवा। ठीक है, आपका है कि प्रवरसेन प्रथम के जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे का संबंध किस राजवंश से था? तो यह था वाकाटक से। किससे था? वाकाटक वंश से था। संविधान में परिवर्तन की मांग कांग्रेस से किस अधिवेशन से संबंधित है? तो बताइए किस अधिवेशन से संबंधित है? तो यह नागपुर अधिवेशन 1920 से संबंधित है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल दृश्य होता है? किस में एकल दृश्य होता है? तो यह भरतनाट्यम में होता है। किस में होता है? भरतनाट्यम में। ठीक है, किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? श्रीशैलम बांध जो है वह किस राज्य में है आपका? तो यह आंध्र प्रदेश में है। किस में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नेफेड के नाम से। किसके? नेफेड। गेहूं का कांडवा रोग किसके कारण होता है? गेहूं का कांडवा रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? यह फफूंदी यानी कवक के कारण होता है कांडवा रोग। पेशियों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पेशियों का लाल रंग, पेशी पूछा जा रहा है, तो यह मायोग्लोबिन हो जाएगा। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रक्त का होता है। ठीक है, या मायोग्लोबिन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? सबसे युवा तो अबुल कलाम आजाद को है। किसको है दोस्तों? अबुल कलाम आजाद, जो भारत के प्रथम एल्कोहल में डॉट डॉट निहित है। एल्कोहल में क्या निहित है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिका डॉट डॉट से बनती है, तो यह किससे बनती है? तो यह बनती है आपके अस्थि मज्जा से। किससे बनती है? अस्थि मज्जा से। ठीक है, मानव कोशिका में डॉट डॉट निहित है, यानी कितने गुणसूत्र हैं? तो 46 हैं। ठीक है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आपके चेचक होता है। कौन सा होता है? चेचक जो है, ऑप्शन के अनुसार चेचक जो है वह आपके विषाणु के कारण होता है। पीतल की मिश्र धातु है। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तो तांबा एवं जस्ता का है। किसका है? तांबा एवं जस्ता का है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? बताइए क्या है इसका? तो यह है सोडियम सिलिकेट है। इसका क्या नाम है? सोडियम सिलिकेट है। चलिए, टिबिया अस्थि डॉट डॉट में होती है। टिबिया कहाँ होती है? तो यह पैर में होती है। किस में होती है दोस्तों? पैर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है। विटामिन सी जो है उसको यकृत में संचित नहीं किया जा सकता। बेरियम मील डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त होता है, या किसके लिए प्रयुक्त होता है बताइए? तो यह पोषण नाल का एक्स किरण के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वह विभाज्य आपका नहीं है? तो परमाणु जो है वह विभाज्य आपका नहीं है। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। बताइए कौन सा होगा? तो कोशिका काला इसका जो है वह सही उत्तर है। मानव रक्त में वह छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपके बिंबाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंबाणु। ठीक है, विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व, विद्युत तंतु में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो यह टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन। ठीक है,
चलिए आगे है आपका कि वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना डॉट डॉट का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है दोस्तों, बताइए। यह जो है आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत का उदाहरण है। किसका है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। तेल दीप में बत्ती का तेल डॉट डॉट के कारण ऊपर चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है तो कोशिका क्रिया के कारण। ठीक है। परास्रव तरंगे क्या है? परास्रव तरंगे, स्रव और परास्रव 3 तरह के होते हैं। तो यह क्या है आपके? परास्रव तरंग। तो स्रव आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे है आपके परास्रव तरंगे, यानी स्रव आवृत्ति प्रसार से उच्च वाली आवृत्ति वाली। चलिए आगे है आपका कि पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके की जा सकती है। फिर से, पदार्थ के आणविक भार की गणना डॉट डॉट का मापन करके की जा सकती है। तो वाष्प दाब की मापन करके की जा सकती है। वाष्प दाब डॉट डॉट का मापन करके की जा सकती है। बोफोर्ट मापक्रम डॉट डॉट को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। किसको मापने के लिए? बोफोर्ट मापक्रम जो है यह होता है आपके हवा की गति के कि सीसा तत्व रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है। यानी सीसा तत्व डॉट डॉट रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है। यानी किस प्रतीक से व्यक्त किया जाता है सीसा को? तो यह पीबी से। किससे दोस्तों? पीबी से। चलिए आगे है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ईंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।